देखिए क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का थोड़ा थ्योरी है, इसके बारे में चलते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज को चलेंगे। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और आप लोग अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए, कहता है दो संख्या, देखिए कह रहा है कि दो अंकों की संख्या, नंबर ऑफ टू डिजिट्स रहे तो यदि माना कि देखो रहे तब दो संख्या वाला रहता, माना कि दो अंकों की कोई संख्या 25 है। मान लिए कोई संख्या 25 है। अब 25 का अर्थ है कि दो दहाई, देखो ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, इसका अर्थ है दो दहाई 5 इकाई, अर्थात 20 + 5, अर्थात ये तो 20 + 5 25 को हम लिख सकते हैं। इसको 10 × 2 + 5 है। इसी तरह से यदि संख्या के इकाई अंक y तथा दहाई अंक x हो तो वह संख्या 10x + y होगी, न कि xy। ये 10x + y होगा, न कि xy होगा। 10x + y होगा लेकिन xy नहीं होगा। इसी प्रकार यदि इकाई अंक का अंक x तथा दहाई अंक का अंक y हो तो संख्या 10y + x होगी। कहता यदि कोई संख्या इकाई अंक यदि x है, दहाई अंक y है, तो वह संख्या जो बनेगा तो 10y + x बनेगा। अब देखिए नोट में है कि प्रश्न को ठीक ढंग से पढ़कर समझे तथा अज्ञात राशि को चर x माने। कहता है कि आप जो है प्रश्न को अच्छी ढंग से अच्छी तरह से पढ़ करके समझ लीजिए, उसके बाद अज्ञात राशि चर को आप x मान लीजिए। ठीक है। दूसरा नंबर है, देखिए प्रश्न में दी गई शर्तों के अनुसार चर x में एक समीकरण बनाएं। कहता है कि प्रश्न में दिया गया शर्त के अनुसार, प्रश्न में जो शर्त दिया है, जो लैंग्वेज दिया है, जो भाषा दिया है, शर्त के अनुसार चर x में एक समीकरण बनाएं। उस x से आप एक समीकरण बनाइए। ठीक। तीसरा नंबर है, यदि एक से अधिक अज्ञात राशि हो तो, यदि एक से अधिक यानी एक से अधिक 2 हो, 3 हो, एक से अधिक अज्ञात राशि हो तो उन अज्ञात राशियों में से एक को x माने तथा अन्य को x के पदों में प्रकट कर समीकरण बनाए। कहता है यदि हमको एक से अधिक अज्ञात राशि रहे, उन राशियों में से एक को हम x मान लेंगे और तथा अन्य को x के पदों में प्रकट कर देंगे, मतलब दर्शा देंगे। अब देखिए यदि दो राशियों का अनुपात 2x हो तो, यानी दो राशि है उसका अनुपात 2x, यदि 2:3 हो तो, या 4:5 हो तो उसको हम क्या लिखेंगे 2x + 3x, और 4:5 है तो 4x + 5x। तो इसी तरह से इसे हम लिख सकते हैं, प्लस में नहीं लिखेंगे, जैसा रहेगा वैसा करेंगे। आज ये राशियां 2x और 3x, वहां हो जाएगा 4x + 5x मानी जा सकती है, मान सकते हैं। पांचवा नंबर है, समीकरण को हल कर, समीकरण को जब हम हल करेंगे, हल करके 4x का मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? x का मान पहले ज्ञात करेंगे। उसके बाद देखो जांच कर देख लें कि 4x का प्राप्त मान प्रश्न में दी गई शर्तों के अनुसार संतुष्ट करते हैं या नहीं। कहता आप जो x का मान निकाले हैं तो उसमें देखिए जांच करके देख लीजिए 4x का प्राप्त मान जो है प्रश्न में दी गई शर्तों के अनुसार वो संतुष्ट होता है कि नहीं होता है, संतुष्ट है या कि नहीं है, संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं, नहीं होते हैं। अब देखिए 7वां नंबर है, एक से अधिक संख्या हो तो, यानी एक से अधिक संख्या हो तो उसे क्या करें, यथासंभव एक ही चर के पदों में लिख कर बढ़े, आगे बढ़े। कहता है यदि एक से अधिक संख्या हो तो उसे हम क्या करेंगे, यथासंभव एक ही चर x में पदों को लिखकर आगे बढ़े, आगे हल करें। थैंक यू।